घमंडी का सिर नीचा। एक बार एक नदी के किनारे नारियल का पेड़ लगा हुआ था। उस पर लगे नारियल को अपने पेड़ के सुंदर होने पर बहुत गर्व था। ऊंचाई पर बैठने का भी उसे बहुत अभिमान था। इस कारण घमंड में चूर एक नारियल हमेशा ही नदी के पत्थर को तुच्छ पड़ा हुआ कहकर उसका अपमान करता रहता था। एक बार एक शिल्पकार उस पत्थर को लेकर बैठ गया और उसे तराशने के लिए उस पर तरह तरह के प्रहार करने लगा। यह देख नारियल को और अधिक आनंद आ रहा था। नारियल ने कहा, ऐ पत्थर, तेरी भी क्या जिंदगी है। पहले उस नदी में पड़ा रहकर इधर उधर टकराया करता था और बाहर आकर मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता था, और आज तो हद ही हो गई। ये शिल्पकार तुझे हर तरफ से चोट मार रहा है और तू पड़ा देख रहा है। अरे, अपमान की भी एक सीमा होती है। कैसी तुच्छ जिंदगी जी रहा है। मुझे देख, कितने शान से इस ऊंचे वृक्ष पर बैठता हूँ। पत्थर में नारियल के बातों पर ध्यान नहीं दिया। नारियल रोज इसी तरह पत्थर को अपमानित करता रहा। कुछ दिनों बाद उस शिल्पकार ने पत्थर को तराश कर शालिग्राम बनाया और पूर्ण आदर के साथ उनकी स्थापना मंदिर में की। उसी मंदिर में पूजा के लिए नारियल को पत्थर के बने उस शालिग्राम के चरणों में चढ़ाया गया। इस पर पत्थर ने नारियल से बोला, नारियल भाई, कष्ट सहकर मुझे जो जीवन मिला उसे ईश्वर के समतुल्य माना गया। मैं आज तराशने पर ईश्वर के समान माना गया हूँ। जो सदैव अपना कर्म करते हैं वे आदर के पात्र बनते हैं, लेकिन जो अहंकार घमंड का भार लिए घूमते हैं वे नीचे आ गिरते हैं। ईश्वर के लिए समर्पण का महत्व है, घमंड का नहीं। पूरी बात नारियल ने सिर झुकाकर स्वीकार की, जिस पर नदी बोली, इसे ही कहते हैं घमंडी का सिर नीचा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम घमंड करके स्वयं अपनी छवि का अपमान करते हैं। घमंड मनुष्य जीवन के लिए एक शत्रु की तरह है जो हमेशा उसके लिए विनाश का मार्ग बनाता है। कहते हैं ना, सफलता मिल जाती है, लेकिन जो इस सफलता का घमंड नहीं करते वास्तव में वही सफल होते हैं। घमंडी व्यक्ति कितना भी ऊपर उठ जाए, एक दिन वो नीचे आकर ही गिरता है, और उस वक्त जो उसका अपमान होता है उससे बड़ा श्राप उसके लिए कुछ नहीं होता। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, लाइक करना ना भूलें।